सक्सेसिव डिसइंटीग्रेशन। जितने भी डिसइंटीग्रेशन होते हैं सब सक्सेसिव होते हैं जब तक कि वो फाइनल प्रोडक्ट स्टेबल प्रोडक्ट ना हो। तो फाइनल स्टेबल प्रोडक्ट बनने के पहले एक किस से दूसरा, दूसरे से तीसरा, इस तरह से सब्सटेंस बनते चले जाते हैं। तो सपोज हमारे पास ए न्यूक्लिया है जिसके नंबर ऑफ न्यूक्लियाई Na है, एंड बी इज द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई ऑफ टाइप बी एंड सो ऑन। तो यहां पर अगर इनिशियली आपने सिर्फ ए टाइप न्यूक्लियस लिए हैं तो उनका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम बहुत अच्छे से जानते हैं क्या होगा। उनका ग्राफ विद रिस्पेक्ट टू टाइम जो होगा वह एक एक्सपोनेंशियल ग्राफ होगा। लेकिन बी के लिए क्या होगा, ए डीके होगा तो बी बनेगा, लेकिन जब बी बनेगा तो वह भी डीके होकर सी बनेगा। तो ए के डीके होने से बी बनते रहेंगे, बी के डीके होने से सी बनता रहेगा। इस तरह से धीरे धीरे क्या होगा, स्टार्टिंग में क्या होगा आप देखिए, इन द स्टार्ट एन बी का वैल्यू इंक्रीज होगा क्योंकि ए के डीके होने से बी बन रहा है, और बी का वैल्यू इंक्रीज होते ही सी के बनने की रेट जो है वह भी इंक्रीज होगी। जब ए बहुत कम हो जाएगा तो बी के बनने की रेट हो जाएगी कम, और बी के बनने की रेट कम होगी। तो यह ग्राफ क्यों है, क्योंकि पहले तो बी का नंबर बढ़ता है और बी का नंबर बढ़ता चला जाता है, लेकिन बी से सी बनना भी स्टार्ट हो जाता है। अगर ए अबेंडेंट नहीं है तो बी का कंसंट्रेशन एक टाइम के बाद धीरे धीरे कम होने लगेगा, क्योंकि यह जो बी है वह भी रेडियो एक्टिव है और उसका भी नंबर धीरे धीरे फिर कम होने लगेगा, उसके न्यूक्लियाई भी धीरे धीरे कम नम होते जाएंगे। तो एक टाइम ऐसा आता है जब Nb becomes constant with respect to time. For some time Nb becomes constant, and this is the case when formation of B is equal to disintegration of B. Formation of B is what? Lambda A N A, while disintegration of B is what? Lambda B N B. जितनी रेट से ए डिसइंटीग्रेट होगा उतनी रेट से फॉर्मेशन होगा बी का, और जितनी तेजी से बी डिसइंटीग्रेट होगा उतनी तेजी से सी का फॉर्मेशन होगा। तो एक टाइम जरूर ऐसा होगा जब बी का कंसंट्रेशन थोड़ी देर के लिए ही सही कांस्टेंट हो जाएगा, और दैट इज द केस ऑफ इक्विलिब्रियम ऑफ बी। तो इस तरह से आगे इक्विलिब्रियम हो सकता है, यह भी इक्विलिब्रियम में आ सकता है, नेक्स्ट इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। तो इक्विलिब्रियम कभी भी एस्टैब्लिश हो सकता है, और कितनी देर के लिए भी यह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के लिए भी यह इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो सकता है। तो उस केस में जब इक्विलिब्रियम केस, इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम you see that lambda A Na will be equal to lambda B and B will be equal to lambda C and C if this series goes continuous and final product is stable. तो फाइनल प्रोडक्ट यहां नहीं लेंगे, जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स होंगे वो कंसंट्रेशन उनका स्टेबल हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। तो इस तरह से यूज कर सकते हैं, लेकिन ये कंडीशन इक्विलिब्रियम के लिए होती है, अनलेस यू हैव टू यूज द कंसेप्ट्स एंड ऑल द मैथमेटिक्स, जो कि रिक्वायर्ड प्रॉब्लम में हम करेंगे। जहां जहां भी प्रॉब्लम्स ऐसे मिलेंगी पूरा मैथमेटिक्स करेंगे वहां पर हम सॉल्व इसका। तो आगे देखते हैं हम।